क्या आपने एक स्ट्रेंज थिंग्स नोटिस किया है कि जब आप अकेले होते हो, अपने आप से बात करते हो, या एक छोटे बच्चे के साथ बात करते हो, या एक डॉग्स के साथ बात करते हो, तब आपने देखा होगा कि आपके वहाँ पे बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होता है। अगर होता भी है बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो, मार्केट में जाते हो, लोगों के सामने बोलते हो, एक इंटरव्यू के सामने, मीटिंग में बोलते हो, या एक स्ट्रेंजर्स लोगों के सामने बोलते हो, तब आपने देखा होगा कि आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होने लगता है। आपके वहाँ पे स्पीच का ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर एक सवाल है, प्रॉब्लम आपके स्पीच के अंदर है या लोगों के सामने बोलने में है? बहुत सारे स्टैमरर्स लोग मुझे पूछते हैं कि सर, जब मैं अकेले बोलते हूँ, अपने आप से बात करता हूँ, एक मिरर प्रैक्टिस करता हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर होता भी है बहुत ही कम में होता है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मार्केट में बोलता हूँ, लोग के सामने बोलता हूँ, तब मेरा स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। मेरा वर्ड्स का ब्लॉकेजेस भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। जो वर्ड्स मैं अपने आप से बोलता हूँ वहाँ पे ब्लॉकेजेस नहीं, उन वर्ड्स को भी जब मैं बाहर लोगों के सामने बोलता हूँ, उन सब सारे वर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? तो मेरा जो स्टूडेंट है उनसे मैं यही बोलता हूँ कि भाई, प्रॉब्लम आपके स्पीच के या वॉइस बॉक्स के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम है आपका माइंड एंड बॉडी का फियर रिस्पॉन्स में है। दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको समझ जाइए कि जब आप बाहर बोलते हो, इन दैट मोमेंट आपका माइंड ये सोचता है कि अगर मुझे स्टैमरिंग हो गई तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अगर स्पीच का ब्लॉकेजेस आ जाते हो तो लोग हंसेंगे, तो मेरा स्टैमरिंग हो गई तो इन सब सारे जो भी थिंकिंग आप थिंक कर रहे हो, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका माइंड आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। ऐसे आपका बॉडी माइंड बिल्कुल पैनिक में आ जाता है एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड आपका सांस ऊपर ऊपर होता है, छाती फूलने लगता है एंड आपका शोल्डर, आपका फेशियल मसल्स और जॉ मसल्स आपका टाइट हो जाता है। आपका माउथ बिल्कुल भी ड्राई हो जाता है। ऐसे आपका स्टैमरिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपका वर्ड्स ब्लॉकेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उन सब वर्ड्स को जब आप अकेले बोलते हो, आपका वहाँ पे माइंड बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है एंड एज रिजल्ट ऑफ द रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, तो आपका जॉ मसल्स, फेशियल मसल्स आपका बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में होता है एंड बॉडी आपका सेफ फील करता है। जब बॉडी आपका सेफ फील करता है तब वॉइस आपका ऑटोमेटिकली होता है एंड आपका स्पीकिंग फ्लुएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड आपका स्टैमरिंग भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी स्टैमरिंग का इश्यूज है, प्लीज़ 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 डू नॉट डिपेंड ओनली अपॉन स्पीच थेरेपी या स्पीच एक्सरसाइज। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आपका भी स्टैमरिंग के इश्यूज है, आपको सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना है। आपको साथ ही साथ आपको माइंड एंड बॉडी को कैसे आपको रिलैक्स मोड में रखना है, इसको भी आपको जानना है एंड आपको प्रैक्टिस करना है एंड आपका माइंड से आपको नेगेटिव थिंकिंग को नहीं सोचना है। ऐसे भी आपको जानना है एंड आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका भी स्टैमरिंग का इश्यूज है तो प्लीज़
comment me below or message me in this WhatsApp number. I am always there for you to help you to overcome your stumbling issues. My dear friends, thank you so much for watching this video. Have a great day. एक टिप्स है आपके लिए, जब भी आपको बोलने का मौका आए बाहर में, तब आप ये कर सकते हो कि जस्ट टेक 3 to 4 times स्लोली एंड स्माइलिंगली डीप ब्रीदिंग, फिर आप बोल सकते हो अपना स्पीकिंग। सो डीप ब्रीदिंग से यही होगा कि जब आप डीप ब्रीदिंग लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड एंड बॉडी बहुत ज़्यादा काम एंड रिलैक्स्ड में आ जाएगा। एंड एज द रिजल्ट ऑफ द काम एंड रिलैक्स्ड माइंडसेट, तो आपका जॉ मसल्स, फेशियल मसल्स बिल्कुल ही नॉर्मल रहेंगे। तो ऐसे आपका स्पीकिंग फ्लुएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड आपका स्टैमरिंग भी बहुत हद तक कम होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका हेल्प हुआ है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।